हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और आप लोगों ने मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी करी थी कि सर हमें बताइए कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमारा रोड मैप क्या रहना चाहिए, हमारा स्केड्यूल क्या रहना चाहिए JKPSI एग्जाम को कंप्लीट करने का। तो मैंने सोचा मैं आपको सेपरेटली अलग अलग दो वीडियोस दे दूंगा यहाँ पे बना के। एक आपका रहेगा रीजनिंग मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वैसे मैथ्स और क्वांटिस को मैं एक साथ ही देखता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं मैथ बोलूंगा तो वो क्वांटिस ही होगा, और अगर मैं क्वांटिस बोलूंगा तो उसमें मैथ्स भी होगा। ओके। तो दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GS कंप्यूटर एंड इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों का सीन थोड़ा सा अलग रहेगा, दोनों की स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी वेरी करेगी। ठीक। तो बाकी आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है और शेयर मैक्सिमम करना है, सो दैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए यहाँ पे काम करने का। ठीक। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड जो हमारा है जनरल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, तो इसको कैसे टैकल करना है। कुल मिलाकर अगर हम वेटेज देखेंगे, वेटेज की बात करेंगे यहाँ पे, तो 20 प्लस ये 15 प्लस ये 15, तो कितने हो गए ये बेटा? ये 50 क्वेश्चन हो गए और इनके बन रहे हैं टोटल 100 मार्क्स। अच्छा, एक कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सोशल मीडिया पे शोर शराबा हो रहा है कि ये इनजस्टिस है उन स्टूडेंट्स के साथ जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है। ठीक। तो मैं समझ सकता हूं, थोड़ी सी पैनिक, थोड़ा सा पैनिक करना तो जायज ही बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो मैथ्स में हाथ रहता है थोड़ा सा वीक रहता है और थोड़ा सा हेक्टिक भी रहता है ये पढ़ने के मामले में। लेकिन मैं अगर पर्सनली इस चीज को देखूं तो बहुत ही अच्छा वेलकम सेटअप है JKSSB की तरफ से। ठीक। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि JNK में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहां पे रोजगार का एक ही मतलब सोर्स है, वो है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या कोई बिजनेस। ठीक। तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट जॉब, राइट। अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे पीछे यहाँ पे जवान चलते रहते हैं, और आज की डेट में JNK का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लगभग 32% को टच कर रहा है। ओके। तो अब इसकी एक वजह यह भी है कि हमारे JNK के जो स्टूडेंट्स है, तो ये सेंट्रल एग्जाम्स में compete नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वहां पे सिलेबस एंड पैटर्न ये रहता है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो हमारे JKPSI एग्जाम का। ठीक। तो ये वजह वहां पे रहती है। तो आप इस तरीके से भी इस चीज को समझ लो, जब तक हमारा JKAS यानी कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एग्जाम एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमें करता है सिविल सर्विस एग्जाम, जब इनका सिलेबस एंड पैटर्न डिफरेंट था, तो आप देख सकते हो कि JNK के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा कंपीट नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही रेयर केसेस में एक दो बच्चे होते थे UPSC सिलेक्शन जो लेते थे। ठीक है। लेकिन जब से इनका पैटर्न एंड सिलेबस सेम हो चुका है JKAS एंड UPSC का, तब से आप देख रहे हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे JNK के बच्चे UPSC को क्रैक कर रहे हैं। तो सेम वही चीज यहां पे अप्लाई होनी चाहिए थी, बहरहाल हो चुकी है। यहां पे SSC पैटर्न का सिलेबस आ चुका है। कल जाके अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने यहां पे अच्छा स्कोर किया है, फिजिकल में वो रह गया, ठीक है, तो वो वहां पे वो सेंट्रल एग्जाम्स में जैसे कि SSC है, SSC CPO है, रेलवे है, CHSL है, तो वो वहां पे फॉर्म डाल के compete कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में ये चीज अच्छी है। दूसरी बात करेंगे इस मैथ्स को लेकर, तो इस मैथ्स को कहते हैं नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं। तो हमने इसका बेसिक बेसिक 10th लेवल तक पढ़ा होता है, 10th लेवल तक हमने इसका बेसिक बेसिक पढ़ा होता है। और ये मैथ्स इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 2-3 महीने बाकी तो छोड़, आप मेरे ही साथ ही दे दो तो मैं आपका ये स्ट्रॉन्ग करके दिखाऊंगा। ठीक। नो मैटर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। अब एक और डाउट हमारा ये रहता है कि मैथ्स वालों को यहां पे एज मिल रही है। ठीक। तो आपके आजू बाजू हमसाया कोई और होगा, ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड का होगा, वो MSc मैथमेटिक्स हो सकता है, PhD मैथमेटिक्स हो सकता है, उसको बोलो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर मुझे सॉल्व करके दे दो, तो तब आपको समझ आ जाएगा कि उनके पास भी कोई एज नहीं रहती है। यहां पे एज है, लेकिन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने क्वांटस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने एसएससी के टाइम इसको पढ़ा था, ठीक। तो आज कोई भी एग्जाम में अगर मुझे क्वांटस दिख रहा है, मैथमेटिकल एबिलिटीज दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मैं रिवाइज करूंगा, मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट से स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो उन बच्चों को एडवांटेज है। बाकी आप सोच रहे हो नॉन मेडिकल मैथ्स बैकग्राउंड से बच्चे आ गए हैं, वो ये वगैरह, उनके पास ये एज है, नो, नॉट एट ऑल। अगर ऐसा होता तब तो हमें वो सिलेक्शन लिस्ट में दिखते, तब तो वो हमें टॉप कर रहे दिख रहे होते मैथ्स के सेक्शन में। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, उनके ट्रेडिशनल घिसे पिट्टे तरीकों की वजह से उनका जो स्कोर रहता है वो आर्ट्स वाले बच्चों से भी कम रहता है क्वांट्स के सेक्शन में। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन में आपको दे रहा था, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस ठीक ठाक लेवल का है, अच्छा है। और वैसे इससे बेसिक ही क्वेश्चंस बनते, चाहे हम एसएससी की बात करेंगे या कहीं और बात करेंगे। और यहाँ पे मेंशन भी है कि पार्ट सी, ई एंड एफ विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो अभी तक जेकेएसबी ने जो भी एग्जाम्स किए हैं, आप देखो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन टुच्चे लेवल के पूछे गए थे। एक आधा क्वेश्चन हमें मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, जो मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, डिफिकल्ट तो नहीं था, ठीक। तो आज तक जेकेएसबी ने जितने एग्जाम्स कंडक्ट किए, मैंने आज तक सिर्फ एक ऐसा पेपर देखा जिसमें मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा गया था। वो कुछ फोटोग्राफी का हुआ था, कुछ जून के मंथ में, जून 2024 के मंथ में वो वाला एग्जाम हुआ था। तो उसके बगैर, लेकिन वो भी वैसा पेपर नहीं था कि आप नहीं कर सकते। आप अगर आप गलत तरीके से मैथ्स पढ़ रहे हो, गलत सोर्स से पढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, मैं आपको ये आपके मतलब चेहरे के ऊपर ये बात बोल रहा हूं, सामने बोल रहा हूं। दैट इज वाई यू आर फीलिंग लाइक हम नहीं कर सकते वो ये वगैरह, आपको डर लग रहा है इस चीजों से। एक बार सही स्ट्रेटजी, सही अप्रोच के साथ आप इन चीजों को डील करो, आपको मजा आने लगेगा। आप दुआ करोगे कि हर एक एग्जाम में मैथ्स हो और उसका अच्छा खासा वेटेज हो, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप घर से ही श्योर शॉट होके जाते हो कि मैं 100% करने वाला हूं, अगर आपने मेहनत करी होती है कि मैं 100% सारे क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस रहता है जब आप मैथ्स को, क्वांटिस को अच्छे से पढ़ते हो। तो अब आते हैं हम स्ट्रेटजी पर, अपने सिलेबस एंड स्ट्रेटजी पर। सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, कि इसकी यहां से 20 क्वेश्चंस आएंगे और उनके होंगे बेटा आपके पास 40 मार्क्स। और अगर ये सिलेबस देखेंगे तो डिट्टो कॉपी पेस्ट ये एसएससी मेंस का सिलेबस है, ठीक। तो अब आपको कौन कौन सा टॉपिक यहां पे पढ़ना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपको दिखेंगे, आप बोलोगे ये तो हमने जिंदगी भर कभी देखे तक नहीं है, तो क्या करें, ठीक है। तो वो टॉपिक्स नहीं है, वो सब टॉपिक्स है। बेसिकली जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो कुल मिलाकर 14 टू 15 टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, और सारा पेपर यहीं से आपका फंस जाता है। और अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आता है तो वो यूजुअली इजी क्वेश्चन होता है, आपसे इजीली वो वहां पे हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई लॉजिक तो रीजनिंग में लग ही जाता है। बात अगर करेंगे इस रीजनिंग की, तो क्या मैथ्स वालों को यहां पे कोई एडवांटेज है? ना, किसी ने नहीं पढ़ी होती, मैंने भी कोई डिग्री नहीं करी है रीजनिंग में, लेकिन मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैंने इस पे टाइम दिया है, ठीक है, मैंने इस पे टाइम इन्वेस्ट किया है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करी, अच्छी खासी मेहनत करी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के नोट्स देखे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की बुक्स देखी है, तब जाके मेरा स्ट्रांग हो चुका है, ठीक। तो आपको बहरहाल उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का काम है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो लिमिटेड पढ़ के आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बात अगर करेंगे इस रीजनिंग की, टोटल 14-15 ही टॉपिक्स है, और ये कुछ भी नहीं है। मोटा मोटा देखेंगे तो क्या है, आपकी वर्बल रीजनिंग है, आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है, और आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, ठीक। तो ये सिलेबस बाकी कुछ नहीं है। और अगर आपको देखना है कि किन किन टॉपिक से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, या किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, तो एसएससी का रीजनिंग का पेपर उठाओ, कोई भी, सीएचएसएल का हो सकता है, एमटीएस का हो सकता है, सीजीएल का हो सकता है, या सीपीओ का हो सकता है। तो जो टॉपिक्स वहां पे गिवन होंगे उन्हीं टॉपिक से पेपर बनता है, और उन्हीं टॉपिक से जेकेएसएसबी भी पेपर डालता है, लेकिन इजी लेवल डालता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग की टेंशन यहां तक खत्म हो चुकी है, ठीक। तो अगर मैं बात करूंगा बुक की, तो रेड कलर अरिहंत की एक बुक आती है, वो लाओ, ठीक है। और उसमें लिमिटेड सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मेरे एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहां पे आपको जो लिस्ट दिख रहा है ना टॉपिक्स का रीजनिंग में, बस उतना ही पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना है। उतना करके जाओ, मैं आपको दे रहा हूं गारंटी, 100% पेपर उन्हीं टॉपिक से आ जाएगा।
क्योंकि ये सिलेबस हमारे वीएलडब्ल्यू में भी था, जैसे कि ये स्पेस विजुअलाइजेशन है ना, ये देखो इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट एंड सिटी मैचिंग, और बाद में यहां से एक क्वेश्चन भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये तो सब टॉपिक्स है, ये तो रीजनिंग के सब टॉपिक्स है, जो मोटे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, ये उन्हीं में फंस जा रहे हैं। तो घबराना नहीं है, इस सिलेबस को साइड लाइन करके आप वो पढ़ो जो मैं आपको यहां पे कहूंगा, ठीक। तो रेड कलर की अरिहंत की रीजनिंग बुक अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, नहीं है तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। और उसके अलावा एक और पीडीएफ मिलेगी किरण पब्लिकेशन, एसएससी की किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की भी बुक मिलेगी और मैथ्स की भी, तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके अलावा मेरी जो एप्लीकेशन है, हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी, वहां पे अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो नूरुल अला नूर हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे मिल जाएगी कंप्लीट, और आज ही की दिन 100% मिलेगी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो बता भाई, इसमें क्या रखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो आप नहीं कर सकते? जो भी आपको ये सिलेबस दिख रहा है, जो भी आपको ये सिलेबस दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक। ये नॉन टेक्निकल मैथ्स में आता है, जिसको हम अर्थमेटिक कहते हैं। और आज तक जो भी जेकेएसबी ने एग्जाम्स लिए हैं, उनमें तो ये पूछे जा रहे थे, ठीक है। और आज तक जो भी एस एस जेकेएसएसबी का सीरियस एस्पिरेंट है, जिसने मेहनत करी थी, तो उसको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसने ये पढ़ा होगा और उसको ये पढ़ के होगा, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करेगा। लेकिन आप लोग, मैं आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो इस चीज पे अभी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि मैथ्स का वो है, ये है वगैरह। तो आपको ये दिक्कत दे क्यों रहा है? आपको ये सेक्शन दिक्कत दे क्यों रहा है? आंसर इज कि आपने पढ़ा नहीं है, हैं? आप सोच रहे हो हम मैथ्स के बगैर सिलेक्शन ले लेंगे, या आपने अगर पढ़ा है तो गलत तरीके से पढ़ा है, गलत सोर्सेज से पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत डीप जाने की कोशिश करी हो, एसएससी का कॉपी पेस्ट करा होगा, एसएससी के टीचर्स को फॉलो किया होगा, उनके कोर्सेज वगैरह, फिर वहां पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे, वो आपसे नहीं हुए, तो आप डिमोटिवेट होके बैठ गए कि मैं मैथ्स कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे इतना कोर्स है 400 वीडियोस का, तो आप डर गए, पहले आपने हथियार छोड़ दे। या ऐसा हो सकता है गलत सोर्स से आपने पढ़े होंगे कि आपको घर में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है मैं पेपर कर लूंगा, लेकिन एग्जाम में जाके आपको स्ट्राइक नहीं करता है। आपको 10,000 फार्मूला रटवाए गए हो, वहां पे फार्मूला याद नहीं आ रही है, और फार्मूला क्वेश्चन में लगा रहे हो तो वो अप्लाई नहीं हो रही है। और अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो, टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बेटा सीखनी पड़ेगी, और राइट सोर्स, अच्छे सोर्स से सीखना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं मुझसे सीखो, कहीं और से सीखो, लेकिन सीखो। ओके, तो बहरहाल ये वो सिलेबस है जो आज तक जेकेएसबी ने पूछा था। जिन्होंने पढ़ा होगा उनकी सिलेक्शन होगी, उनको ज्यादा इस पे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जिनका 3 सालों से पढ़ते पढ़ते फिर भी स्ट्रांग नहीं हुआ, तो सीधा सीधा मतलब है वो गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। तो सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करनी है आपने। अब बात करेंगे हम मैथमेटिकल एबिलिटीज की, मैथमेटिकल एबिलिटीज की। तो ये भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही है, ये कोई अलग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेकिन ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो वाला पार्ट है जिसको हम एडवांस मैथ्स कहते हैं, एडवांस मैथ्स कहते हैं। क्योंकि एडवांस मैथ्स में थोड़ा सा रोल फार्मूलाज वगैरह का रहता है। जैसे कि हमारे पास है अलजबरा। अब अलजबरा तो अपने आप में बहुत डीप है, समंदर है। जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैंने मोस्टली नोट्स एंड बुक्स सीख करी थी सेल्फ स्टडी करके। लेकिन अलजबरा एक ऐसा टॉपिक था जिससे मुझे खुद डर लगा था। ये मैं ऑनेस्टली अपना मतलब कह रहा हूं, ठीक है। और इतना लेंथी लगा, मुझे लगा मुझसे ये होता ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं कुछ सीखता था, फिर कुछ गिर रही थी, रह रही थी चीजें। तो एट द एंड मैंने एक टीचर से पढ़ा था, अभिनय शर्मा, अभिनय शर्मा। मैंने कोचिंग ली सिर्फ और सिर्फ इस एक टॉपिक के लिए, अलजबरा के लिए। और अभिनय शर्मा सर थे, वो भी मैंने उससे इसलिए पढ़ा था क्योंकि उन दिनों वो बहुत शायरी मजे मजे कर रहा था, जोक्स वगैरह बोलता था, तो मेरा मन लगता था वहां पे पढ़ने का। अदरवाइज मैं किसी टीचर को फॉलो ही नहीं करता। हाँ, टीचर्स की क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ, बुक, स्मॉक टेस्ट वगैरह होते मेरे पास, लेकिन वीडियोस के लिए टाइम नहीं रहता था। तो मैंने एक बार इससे पढ़ा तो मेरा कंप्लीट हो चुका। और अगर मैंने इससे 10 चीजें पढ़ी ना, तो 20 चीजें मैंने खुद सीख ली बाद में, और स्ट्राइक होती है ये चीजें। तो क्योंकि फार्मूलाज बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी।
या तो आप बहुत ज्यादा टाइम दे दो, मेरा जितना टाइम दे दो, तो आप मतलब जबरदस्त बन जाओगे, या फिर डायरेक्ट सीखो ना टीचर से, जो उसने 2 साल 3 साल लगा के सीखी है, आप 2-3 महीने में सीख लो उससे। क्योंकि आपको तो प्रूफ नहीं करना, आपको तो ढूंढ की चीजें नहीं लानी है, वो अपने बिहाफ पे खुद करेगा। आपको सीधा वो करना है जो आपको चाहिए। ठीक है, आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, आम गिनने से नहीं। मतलब है मेरा कहने का, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो आप देखो जो भी टीचर आपको कंटेंट दे रहा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है, आप सीख पा रहे हो कुछ चीजें कि नहीं, वो आपको ऑप्शनल मेथड सिखा रहा है कि नहीं, वो आपको हिट एंड ट्रायल सिखा रहा है कि नहीं, वो आपको फार्मूला लेस अप्रोच सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, जो आपको एग्जाम में बकार आना है। क्या वो आपको कोई लॉजिकल तरीका सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, एक इंसान के पास मिलेगी। और उन्हीं को हम स्किल्स कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई होना है। ठीक, तो बात करेंगे ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री का थोड़ा सा वाइड सिलेबस बिल्कुल है, और एडवांस मैथ्स का सबसे बड़ा चैप्टर ज्योमेट्री ही होता है। लेकिन ज्योमेट्री की ये मतलब फायदा है आपको, अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रहे हो तो मेंसुरेशन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, स्पेशली मेंसुरेशन 2D के केस में। तो मेंस अब ज्योमेट्री में देखो सिलेबस थोड़ा सा गिवन है, मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूंगा तो आपको ट्रायंगल पढ़ना है, आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, आपको सर्कल पढ़ना है। ठीक, और 2D मेंसुरेशन में भी यही चीजें आपको पढ़नी है। तो अगर आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रहे हो तो 2D मेंसुरेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2D मेंसुरेशन में क्या सीखा जाता है, एरिया एरिया, एरिया निकालना सिखाते हैं, बाकी सारी चीजें हैं, एरिया एंड पैरामीटर के साथ हम डील करते हैं, तो वो आप ज्योमेट्री में सीख ही जाओगे। बहरहाल बात करेंगे अब मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में आपने जब ज्योमेट्री मुझसे पढ़ा होगा, फिर आपको मेंसुरेशन में डायरेक्ट आपको 3D पढ़नी है, 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है मतलब क्यूब, देन क्यूबैड भी पढ़ोगे, देन उसके बाद ये चीजें पढ़नी है, प्रिज्म है, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हेमिस्फीयर। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो ये प्रिज्म कुछ नहीं होता, ये भी 3D फिगर ही होती है, ये क्यूब भी हो सकता है, क्यूबाइड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही पढ़ो, फिर आप मुझसे पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, लेकिन एक बार आप गो थ्रू करो उस कंटेंट को, आप देखो मैंने क्या पढ़ाया है, उतना ही पढ़ो, मुझसे नहीं पढ़ना है कोई मसला नहीं, लेकिन उतना ही पढ़ो। आप एसएससी का पढ़ोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे, 40 वीडियोस मिलेगी वहां पे, और वो मेंस लेवल का पढ़ाएंगे, ठीक है, आप वहां पे क्वेश्चन में फंस जाओगे, और जेकेएसबी में वो काम आना नहीं है। या आप दूसरी गलती करोगे, आप जेएंड के यूटी में टीचर से पढ़ोगे, ठीक है, तो उनके पास ना तरीके अच्छे होते, ना उन्होंने वो एग्जाम्स क्वालिफाई किए होते जिनमें मैथ्स का एडवांटेज रहता है, मैथ्स का वेटेज रहता है, ना उनकी स्पीड अच्छी रहती है, बस कॉपी पेस्ट वो मतलब बुक्स का ही मेथड आपको बताते हैं। हालांकि मैं भी बुक उससे लाता हूं, मैं भी अलग अदर प्लेटफॉर्म्स की पीडीएफ होती है, मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, मेरे पास आरएस अग्रवाल की है, पिनेकल की है, ठीक है, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स है मेरे पास, मैं भी कंटेंट उधर ही से लाता हूं, और उन्होंने भी प्रीवियस ईयर ही कलेक्शन किया होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो मैं भी इनडायरेक्टली आपको एसएससी का ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो पढ़ा रहा हूं जो आपके जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ, तो इसलिए आपको एसएससी स्टूडेंट से पढ़ना है, और जो टीचर जेके एसएसबी का हो उससे पढ़ना है। बात आई समझ, स्टूडेंट वो एसएससी का हो और एसएससी में अच्छा किया हो, और जेके एसएसबी के लिए पढ़ाता हो, यानी कि कुल मिलाकर दोनों चीजों की नॉलेज उसके पास हो, जेके एसएसबी एंड एसएससी की, अदरवाइज चीजें अनबैलेंस हो जाएगी। तो आपको अगर पढ़ना है कहीं और से भी, किसी से भी पढ़ना है, तो लेकिन आपका अप्रोच यही रहना चाहिए मैथ्स में। बात आ रही समझ, अब क्लिक कर पा रहे हो ना। देन उसके बाद आखिरी एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप देखोगे मैंने फाइनेंस के टाइम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी, तो वहां पे 40 वीडियोस में मैंने कंप्लीट कराया था, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। तो मैंने इसको क्या किया है, 8 वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स को भी एंड प्रोबेबिलिटी को भी। कौन सा कंटेंट देकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेके एसएसबी ने कैसे पूछे थे,
अच्छा, एसएससी कैसे पूछ रहा है, बहुत सालों के क्वेश्चन का कंपाइलेशन, क्वेश्चन का बैंक मेरे पास पड़ा है। रेलवे एनटीपीसी में पूछी जाती थी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो वो वाले पेपर देखे, देन मैंने एक कंटेंट आपके लिए तैयार किया हुआ, रेडी किया हुआ। तो 8 वीडियोस देखो, फिर मैं भी देखता हूं, मैं भी यहीं पे खड़ा हूं, मैं देखता हूं जेके एसएसबी का क्वेश्चन आपसे होता कैसे नहीं है, और जेके एसएसबी जो क्वेश्चन डालता है वो मेरे कंटेंट से बाहर कैसे होगा, मैं भी देख रहा हूं इस चीज को। लेकिन आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप चीजों से मत डरो, घबराओ नहीं, बस इतना ही है। सिलेबस ज्यादा लेंथी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 से 3 महीने में आप ये सिलेबस भी पढ़ोगे और आराम से क्रैक भी कर लोगे एग्जाम की। बात अगर करेगी कितना सिक्योर आपके लिए अच्छा है, सेफ सिक्योर, तो 135 प्लस जो मार्क्स है ओपन मेरिट के लिए बहुत अच्छा सिक्योर है, डिसेंट सिक्योर है। एसएससी में 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स में मैं एसएससी की बात कर रहा हूं, तो 140 से लेकर 150 तक कट ऑफ रहता है ओपन मेरिट का हर साल, इतना कट ऑफ रहता है आउट ऑफ 200। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद होता है, तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन से 5-6 नंबर तो बढ़ ही जाते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। तो राज स्कोर की बात करेगी तो वो वही है 135 आउट ऑफ 200, ठीक है। और जब मैंने एसएससी दिया था तो मेरे रॉ स्कोर थे 142 और मेरे हुए थे 160, तब नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं जब मैंने प्री क्वालिफाई किया था एसएससी का, ठीक। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लगे रहो, डिटे रहो, उधर इधर की अफवाहों पे ध्यान मत दो, फोकस करो अपनी स्टडी पे, बात खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा सोर्सेस। तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको क्या बताई, 2 बुक्स बताई, या तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस करो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी, और अगर आपको सीखना भी कुछ है, ठीक है, तो या तो एक तो आप टीचर से सीखो शॉर्टकट ट्रिक सिकल्स वगैरह, दूसरी रेड कलर की अरिहांत की बुक आती है, छोटी सी बुक है, आप उससे पढ़ो, दैट इज इट, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करेंगे मैथ्स की, अब बात करेंगे मैथ्स की बुक्स की, ठीक। तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे पीडीएफ दुनिया भर की पड़ी है मैथ्स की, तो वो आप लगाओ, तो स्पेशली मेरे क्लास नोट्स, तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है अगर आप उतना करते हो। दूसरी बात, बुक चाहिए ना, तो किरण पब्लिकेशन की बुक है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, बुक लानी है तो ऑर्डर करो अमेजोन से, ठीक है। और किरण पब्लिकेशन बुक से जब आप पढ़ोगे, या एक और बुक आती है आर एस अग्रवाल, ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है इस बुक से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी। सॉल्यूशंस आपको इन बुक्स के सालों नहीं करने, सॉल्यूशंस इन बुक्स के सालों नहीं करने, देखने भी नहीं है। तो सॉल्यूशंस आपको टीचर के फॉलो करने हैं, आपको टीचर से पढ़ने की जरूरत है। वो मैं हो सकता हूं, वो कोई और टीचर भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक। तो इसके अलावा बस इतना ही करना है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैंने मेरे चैनल पर अभी भी मौजूद है कंटेंट, आप चेक कर सकते हो, नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे आपको। आप देख रहे हो जेकेएसबी का कोई भी पेपर उठाओ, ठीक है, और कोई एक ऐसा ओनली वन पेपर ऐसा दिखाओ जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग का 90% क्वेश्चन मेरे कंटेंट से ना आया हो, 90%, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, वो जेकेएसबी की नादानी है, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन सिलेबस से आज तक जेकेएसबी में आया है और मैंने पढ़ाया, मतलब था अपने कोर्सेज में मैथ्स या रीजनिंग, तो वो आप देख रहे हो मेरे कंटेंट से है, या तो कॉपी पेस्ट है, डाटा वेटा सब कुछ, फुल स्टॉप कामा तक। तो आप देख देख सकते हो, जूनियर असिस्टेंट का पेपर मैंने एक लाया था, सब इंस्पेक्टर का पेपर मैंने लाया था, और भी बहुत सारे पेपर्स, ठीक है। या दूसरा थोड़ा सा डाटा उधर मतलब हो सकता है, मैंने किसी क्वेश्चन में 100 लिखा होता है, तो जेकेएस भी वहां पे 300 लिख के, डाटा सिर्फ चेंज होता है, टाइप पैटर्न वही होता है जो मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक। तो अब अगर आप मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है वो भी देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पैराडाइज एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक। तो वहां पे आप जाओगे, तो आप स्टोर टैब में जाओगे, तो लॉग इन करने के बाद तो आपको ऐसे कुछ कोर्सेस मिलेंगे, ठीक। अगर आप सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमारा अपकमिंग एनटी है, बाकी एग्जाम्स भी है, आपका फॉरेस्टर है, अभी जेकेपीएसआई है, सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो फाउंडेशन बैच बेस्ट रहेगा, ठीक है।
जो भी एड ऑन एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए लगभग हर एक एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया हुआ है। फाउंडेशन कोर्स बेस्ट रहेगा। और अगर आप जेके पीएसआई के लिए कर रहे हो स्पेशली, तो इसकी प्राइस भी कम है, 399 रुपीज़। कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये इससे भी ज़्यादा घट के हो जाएगी। ठीक है, अभी 50% ऑफ है, और आप कूपन कोड यूज करोगे तो 20% और ज्यादा मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कुल मिलाकर लगभग 70-75% डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है, लेकिन ये कुछ ही दिन तक वैलिड रहेगा। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे मैथ्स एंड रीजनिंग वाले मतलब कोर्स को। देन उसके बाद आप नेक्स्ट टैब में पहुंच जाओगे। इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहां पे आपको ये दिख जाएगा और आपने इसको बाय करना है, राइट। तो फिर आपको यहां पे कंटेंट सेक्शन में दिखेगा कि मैंने पढ़ाया क्या है। तो मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें अभी आपको 100% सिलेबस कंप्लीट मिलेगा अपने जेकेपीएसआई का। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, 115 वीडियोस है ना, तो आपको डरना नहीं है। ये 100+ वीडियोस है, मैं कैसे करूँ, वो करूँ, ये करो, करो स्टार्ट 2 से 3 वीडियो डेली देख लो। ठीक है, डेमो देखने तो वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, मेरे पैराडाइज एकेडमी पे। लेकिन आप ये डाउनलोड करो, आप इनको पढ़ो, अच्छी तरीके से करो। और जो मैंने ये 27 फाइल्स है ना, मीनस 27 चैप्टर्स है ये। ठीक है, और मैंने ये पढ़ाया है ना, तो क्लास नोट्स को रिवाइज करो, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, पेपर यहीं से आना है। फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई बुक, ना कोई कुछ। बस उन बुक्स को, सारी बुक्स को मैंने देखा है, जितने भी क्लास नोट्स है अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के, सारों को मैंने देखा है। जो भी कोई टीचर आज पढ़ाता है, वो क्या पढ़ाता है, कहां से पढ़ाता है, उन सारों के पीडीएफ भी मैंने देखे। और जो भी एग्जाम होता है, जेके, एसएसबी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, सीसेट हैं, वो सारे भी मैंने देखे। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने खुद से मेहनत करके यहां पे प्रोवाइड करी हुई है। आपको पता होगा कि लगभग 10 मंथ्स मुझे मतलब लगे ये कोर्स बनाने में, 10 मंथ्स। तो इतनी ज्यादा रिसर्च मैंने करी है। तो अब आपको क्यों टेंशन लेनी है, कौन सी बुक करो, कहां से करो, क्या करो, जब मैं आपको पिक एंड चूज करके यहां पे कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। और जब मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे। देखो, आप परसेंटेज के नोट्स उठा देखो, जेके एसबी का कोई भी पेपर उठा के, हर एक परसेंटेज का क्वेश्चन मेरे नोट्स से मिलेगा, गारंटी। तो इसी तरीके से कोई और टॉपिक देख लो, मतलब मिल जाएगा। अब यहां पे है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये टोटल 15-16 चैप्टर्स है, 28 वीडियोस में कंप्लीट है। तो आपको यहां से कितना कंप्लीट हो रहा है, आपके हो रहे 100 मार्क्स कंप्लीट, 100 मार्क्स। और फी को देख के टेंशन नहीं लेनी है, लगभग 300 रुपए में आपको ये 100 मार्क्स मिल रहे हैं। 100 नहीं तो कम से कम में 80 मार्क्स की गारंटी यहां पे दे रहा हूं। 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। 80 मार्क्स की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ओके, तो इतना करोगे, फिर मैं भी देखता हूं कि आपका मैथ स्ट्रांग कैसे नहीं होता। 2 से 3 महीने आप मेरे साथ दे दो। डेली आप 2 से 3 घंटे मैथ को पढ़ो, समझो अच्छी तरीके से। ठीक है, दिमाग को फ्लेक्सिबल रखो, अपने ईगो पे चीजों को मत ले लो। मैथ्स को ईगो की वजह से आप नहीं सीख सकते ना, नॉट एट ऑल। दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन करना सीखना है, आपको लॉजिकल अप्रोच भी सीखना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, बेसिक चीजों से सीखना है। तो इसीलिए तो मैंने ये फाउंडेशन से स्टार्ट किया है। तो बाकी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन पड़ा है। तो आज से डरना बंद, घबराना बंद, और लगे रहो, मेहनत करते रहो। जेकेपी कांस्टेबल हो या जेकेपीएसआई, कुल मिलाकर जो भी पुलिस का एग्जाम रहता है, इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। तो घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, बस लगे रहो, डटे रहो। मैं आपको 2 से 3 महीने में स्ट्रांग करके दे दूंगा। बाकी कोई क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन पड़ा है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहां पे मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम पे मैंने एक डाउट ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। जो भी आपको डाउट आते हैं तो वह आप वहाँ आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ मतलब सीख सकते हो, उनसे सॉल्यूशंस हासिल कर सकते हो। तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।